स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही नरेंद्र नाथ ने अध्यात्म का मार्ग अपना लिया था। आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सुबह सुबह एक छोटे से पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। उसी समय एक युवक उनके पास आया और अपनी परेशानी बताते हुए कहने लगा, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मेहनत करता हूँ पर मुझे सफलता नहीं मिलती। मैंने हर उपाय करके देख लिया, कोई रास्ता नहीं सूझता। पढ़ लिख कर भी मुझे भटकना पड़ रहा है। कृपया आप मेरी मदद करें। स्वामी जी उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने कहा, भाई, तुम दूर तक मेरे कुत्ते को सैर करा दो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। युवक हैरान था कि उसकी समस्या का समाधान और कुत्ते का टहलने में क्या संबंध हो सकता है। लेकिन स्वामी जी की बात मानकर वो कुत्ते को लेकर टहलने निकल गया। लगभग 1-1.5 घंटे तक कुत्ते को टहलाने के बाद युवक आश्रम में लौटा। आश्रम में स्वामी जी एक जगह पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर थकावट नहीं है, पर कुत्ता जोर जोर से हाँफ रहा है। स्वामी जी ने युवक से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर तो थकावट नहीं दिख रही है, पर यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? युवक ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो इसके पीछे पीछे चल रहा था, पर ये कभी इधर भागता था, कभी उधर, कभी किसी का पीछा करता था तो कभी किसी के ऊपर भौंकता था। ये दौड़ते दौड़ते थक गया। स्वामी जी ने युवक से कहा, देखो, इसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। दूसरों का पीछा करते हुए, इधर उधर भागते हुए तुम भी थक गए हो। तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ज़्यादा भागदौड़ से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे आसपास ही है। तुम्हें अपनी क्षमता पहचान कर लक्ष्य पर सारी ऊर्जा केंद्रित कर काम में लग जाना चाहिए। तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। युवक स्वामी जी के उत्तर से संतुष्ट था। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से ही सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वो दूर तक यात्रा करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। एक विचार लो, वो विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो।
अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो झड़ उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं स्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। शिक्षा क्या है? क्या वो पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वो नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, ये भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वो फलदायक होता है, वो शिक्षा कहलाती है। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। ये निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। ये मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं।